दोस्तों, AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ हिंदुइज्म। अभी तक मैंने आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बताया, तो आज मैंने हिंदुइज्म के बारे में भी आपको बताना उचित समझा और इसलिए इस टॉपिक को लिया है। आप जानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले अधिकांश लोग 82% के लगभग हिंदू हैं और लगभग 120 करोड़ या 130 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। ये विश्व का तीसरे नंबर का धर्म है। पहले नंबर पर आता है क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म, दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म, तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म और चौथे नंबर पर बौद्ध धर्म। दोस्तों, हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। आखिर ये सनातन धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा आपको मालूम है, जैसे आप बौद्ध धर्म को लीजिए या इस्लाम को लीजिए या ईसाई धर्म को लीजिए, तो आप क्या पाते हैं कि वहां पर कोई ना कोई फाउंडर है। जैसे ईसाई धर्म के फाउंडर कौन है? जीसस क्राइस्ट। इस्लाम के प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद साहब। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। उसी तरह से जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? उनके हिसाब से 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें कि पहला तीर्थंकर ऋषभदेव है और लास्ट का तीर्थंकर कौन है? वर्तमान महावीर है। लेकिन हिंदू धर्म यही ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है। ये सनातन धर्म है। अनंत काल से सभ्यता के विकास के क्रम से यह धर्म चलता रहा है और इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं और वो विचार या थॉट प्रोसेस हो सकता है कि वो अपने पक्ष या अपना जो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म एक प्रोसलिटाइजिंग धर्म नहीं है। यह धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता है। अगर आप बेसिक्स इसका देखेंगे तो ये किसी का धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास नहीं करता है। हालांकि हाल के वर्षों में आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया और इसका मतलब यह था कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर के दूसरे धर्म में माने इस्लाम में या ईसाई धर्म में चले गए हैं वो वापस आए। लेकिन जिस तरह से इस्लाम में और ईसाई धर्म में और इवन बौद्ध धर्म में जबरदस्त तरीके से धर्मांतरण किया गया और आप सबको मालूम है, वैसा हमें हिंदू धर्म में देखने को नहीं मिलता है। तो ये जबरन कन्वर्जन के खिलाफ है। हिंदू धर्म के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं। इनसे अनुयायी विभिन्न प्रकार के किताब पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, 4 वेदास हैं, उनके विभिन्न प्रकार के उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ है। तो हिंदू धर्म का जो मेन जो जिस्ट है वो क्या है? एकम सत्यम
विप्रा बहुधा वदन्ति, माने एक ही सत्य है, ट्रूथ इज वन। एंड ब्राह्मणास, विप्रा मतलब ब्राह्मण या पीपुल, स्पीक्स इन डिफरेंट वेज। ये इसका फिलॉसफी है कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। तो ये जो धर्म है वो बहुत ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन धर्म है। आप दूसरे धर्म के मामले में ऐसा सोच नहीं सकते। अगर आपने दूसरे धर्म के किसी पैगंबर को या उनके महापुरुष को भी अगर आपने क्रिटिसाइज कर दिया तो हो सकता है कि आपको हेरेटिक्स इस निंदा के तहत में आपको सजा मिल जाएगी। और ये इवन पाकिस्तान में इसके लिए कानून बना हुआ है जिसमें कि सजा का प्रावधान है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए वो तर्कपूर्ण होना चाहिए। और इसलिए दोस्तों अभी मैं बताऊंगा कि हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो आखिर हिंदू बिलीफ सिस्टम क्या है, उनका विश्वास का आधार क्या है। तो जैसे कि हमने सोशियोलॉजी क्लास में बताया था कि सबसे बड़ा जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब लाइफ गोल, माने जीवन में उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब ड्यूटीज, राइटियसनेस। अर्थ मतलब धनोपार्जन करना, और काम मतलब डिजायर या पैशन, और मोक्ष मतलब साल्वेशन, मुक्ति। द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, साइकिल ऑफ डेथ एंड रिबर्थ। ये जो साइकिल है संसार, थ्योरी ऑफ संसार, इससे मुक्ति पाना ही मोक्ष है, साल्वेशन है। ये चार प्रकार के जो है ना लाइफ गोल निर्धारित करता है हिंदू धर्म किसी भी हिंदू अनुयायी के लिए। लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसमें पुरुषार्थ को आश्रम के साथ जोड़ दिया गया है। और आश्रम कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 4 प्रकार के हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गार्हस्थ्य, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो जो लाइफ गोल है वो आश्रम के अनुसार से फिक्स होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति, जो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति का जो उम्र है वो 100 वर्ष निर्धारित किया गया है। और ये 4 जो आश्रम जो निर्धारित किए गए हैं वो 25-25 साल के लिए 4 भाग में बांटा गया है। तो दोस्तों अब यहां पर जो पुरुषार्थ है वो क्या बताता है कि आपका जो 4 प्रकार के जो लाइफ गोल हैं वो that will be conditioned by the different stage of your life। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी विद्या अर्जन कर रहा है तो उसका सबसे पहला जो धर्म होगा वो क्या होगा, विद्या अध्ययन करना। लेकिन अगर कोई गार्हस्थ जीवन में प्रवेश पाए हुए मतलब 25 से 50 साल के बीच का है तो उसका धर्म क्या है, उसका सबसे पहला धर्म यह है कि वो अर्थ का उपार्जन करे, धन का उपार्जन करे, अपने पत्नी और बच्चों को ठीक से रखे, उनके लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाए, बच्चों को ठीक ढंग से तालीम दे सके। दे शुड बी प्रोवाइडेड गुड स्कूलिंग, ताकि भविष्य के में उनका बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अपने माता पिता का ख्याल रखे, अपने रिश्तेदार नातेदारों को भी संतुष्ट करना उसका काम है। तो कहने का आशय है कि जिस स्टेज ऑफ लाइफ में आप हैं
वहां पर आपका जो ड्यूटी है, धर्म जो है वो परिवर्तित होते जाता है। योर धर्म, योर ड्यूटी चेंजेस विद द चेंजेस इन द स्टेज ऑफ योर लाइफ। ये है इसका इंपॉर्टेंस। और लास्ट में क्या है? मुक्ति, मतलब मोक्ष। अंग्रेजी में कहते हैं इसको साल्वेशन। और साल्वेशन क्या है? साल्वेशन है फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। दोस्तों, हिंदू धर्म क्या बताता है? कि आत्मा, कि हर एक जीव में आत्मा है, और जब जीव बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, जब वो मर जाता है, तो आत्मा दूसरे जीव में प्रवेश करता है। और ये चक्र चलता रहता है। Why? बिकॉज आत्मा जो है वो अजर अमर है। शरीर अजर अमर नहीं है। शरीर वक्त के साथ में बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर और अमर है। और इसी के साथ में कार्मिक थ्योरी भी है कि पूर्व जन्म में जो आपने अच्छे काम किए, तो इस जन्म में आपको बेहतर मिला है। और अगर इस जन्म में आप बेहतर काम करेंगे, जैसे परोपकार के काम करेंगे, अपना कार्य जो है ना बेहतर ढंग से संपादित करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, समाज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लोगों को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तो क्या होगा? इसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा और वहां पर आपका बेहतर जीवन हो सकता है। तो यह जो कार्मिक थ्योरी है, यह आपको मैंने जैन धर्म का में भी बताया था। तो दोस्तों, अब हिंदू धर्म में एक विशेष कोड ऑफ कंडक्ट है, और वो क्या क्या है? पहला, अपना जीवन सच्चरित्रता से, आपका कैरेक्टर जो है ना बेहतर होना चाहिए। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी को ख्याल रखिए। तीसरा, हिंसा या किसी व्यक्ति को आप घायल न करें, इंजोर नहीं करें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाना, इंजुरी ऑफ बॉडी एंड माइंड इज कॉल्ड वायलेंस। तो हिंदू धर्म में क्या कहता है कि आप इससे अलग रहें, मतलब नॉन वायलेंस का पालन करें, अहिंसा का पालन करें, जो महात्मा गांधी ने कहा। पैशंस, धैर्य, फॉरबियरेंस, साहस, सेल्फ रेस्ट्रेंट, मतलब अपने आप पर नियंत्रण, वर्च्यू माने पुण्य, और उसके बाद में कंपेशन टू ऑल, सभी के प्रति दया का भाव होना चाहिए। जैसे कि सम्राट अशोक ने विभिन्न प्रकार के रॉक एडिक्ट में लिखा है कि आपको सभी प्रकार के लोगों के प्रति, जो ब्राह्मणाज हैं, श्रमणाज हैं, श्रमणाज मतलब दोज पर्सन्स हु आर बिलीवर्स इन जैनिज्म, इन बुद्धिज्म, दे वर कॉल्ड श्रमणाज ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। तो अब सम्राट अशोक क्या करता है कि आप ब्राह्मणों के प्रति, श्रमणों के प्रति दया का भाव रखें, कंपेशन रखें, उनको मदद करें दोस्तों। और इसी तरह से हिंदुओं में जो महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस है वो क्या है? जैसे पूजा करना, अपने आराध्य देव, इष्ट देव की पूजा करना। नंबर 1, मंत्रों की जाप करना। एक मंत्र होता है, उसी को बार बार रेपिटेशन, दैट इज कॉल्ड रिसाइटेशन। और तीसरा, मेडिटेशन, ध्यान करना, जिससे कि आपका मानसिक शक्ति मजबूत हो और विभिन्न प्रकार के जो संस्कार होता है हिंदुओं में, उसका पालन करना। जैसे कि
बच्चा जब गर्भाधान में होता है तो उसके लिए हमारे यहाँ विभिन्न संस्कार का विधान है, उपनयन, मुंडन, शादी और विभिन्न प्रकार के भी राइचुअल्स एंड राइट्स हैं। तो हमारे यहाँ हिंदुओं में अनेक प्रकार के जो राइट्स हैं, राइचुअल्स हैं, उसका अपने द्वारा और अपने परिवार के द्वारा पालन करना भी हिंदुओं के कर्तव्य में आता है। बहुत सारे जो उत्सव हैं, जैसे दिवाली, जैसे रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, जो ये सब जो होली, ये सब जो फेस्टिवल हैं, उत्सव हैं, उसमें जोर शोर से भाग लेना और समय समय पर जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जैसे बनारस है या कामाख्या है असम में, या द्वारका है, बद्रिकाश्रम है, ये केदारनाथ है, जो हिंदुओं के इंपॉर्टेंट जो तीर्थ स्थल हैं, वहां भी जाना जरूरी है। और एक और पॉइंट है कि बहुत सारे जो हिंदू जो काफी उन्हें एज हो जाता है, उम्र हो जाता है, तो उनको एक सांसारिक चीजों से मोह भंग होने के बाद में वो संन्यास का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कभी कभी झोपड़ी बना करके जंगल में या गांव में भी देखते हैं तो आम के बगीचे में वो रहने लगते हैं। और इस तरह से जो 75 साल से लेकर 100 साल का जो संन्यास का जो पीरियड बताया गया है, उसका वो पालन करते हैं। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण इसके कंपोनेंट हैं। और ये जो मेन एट्रीब्यूट्स या विशेषताएं जो है वो इसे दूसरे धर्म से अलग करता है। हालांकि बहुत सारे धर्म में भी ये सब सारे पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू में ही है। हालांकि हिंदुओं में जो संस्कार की पद्धति है या विभिन्न प्रकार के जो जाप का, ध्यान का या यौगिक एक्सरसाइज का, मेडिटेशन करने की जो पद्धति है वो दूसरे धर्म में इतना ज्यादा नहीं पाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म का जो मुख्य जो पुस्तक है वो क्या है? तो इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है श्रौत। श्रौत मतलब सुना हुआ, और दूसरा है स्मृति, ये मतलब रिमेंबर्ड, जिसे याद किया जाता है, जैसे मनुस्मृति। तो दोस्तों, ये श्रौत जो ग्रंथ है वो क्या है? जैसे कि हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या विभिन्न प्रकार के जो ब्राह्मणाज हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, सभी चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मणाज हैं। ब्राह्मणाज मतलब कमेंट्री ऑफ वेदास। अब दोस्तों, अगर ये कमेंट्री नहीं होता तो बहुत सारे जो संस्कृत के जो वर्ड है उसमें आज की तारीख में इतने क्लिष्ट हैं कि आज की तारीख में हम उसका अर्थ समझ ही नहीं पाते। ये ब्राह्मण जो संहिता है, जिसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि पर्टिकुलर शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। और दूसरा उपनिषद। उपनिषद, और आपको मालूम है कि उपनिषद जो है वो क्या है? 108 उपनिषद है अपने हिंदू लिटरेचर में। और ये स्पिरिचुअलिटी से को डील करता है। अध्यात्मवाद इस जन्म में और आने वाले जन्म में, भविष्य में क्या क्या होगा, इसके बारे में वो सोचने का काम करता है। ये उपनिषद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे वैदिक लिटरेचर का। और उसके बाद में अरण्यक। दोस्तों, ये अरण्यक ग्रंथ जो है वो क्या है? वो है जो हमारे देश में ऋषि मुनियों की प्रथा रही है, और ये अक्सर जंगल में ही रहते थे। वहीं पर जो है
बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो उनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो बायोग्राफी है, उसका उल्लेख विभिन्न प्रकार के आरण्यक में मिलता है, जैसे विश्वामित्र, जैसे वशिष्ठ मुनि, और उसी तरह से स्मृति लिटरेचर में क्या क्या है, जैसे कि सूत्र लिटरेचर, और इसमें 6 आते हैं, 6 भाग हैं इसके। पहला शिक्षा, जिसको फोनेटिक्स कहते हैं, दूसरा छंद मैट्रिक्स, तीसरा व्याकरण ग्रामर, चौथा निरुक्त इटिमोलॉजी, पांचवा ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, छठा कल्प मतलब राइचुअल्स, और इसी तरह से वैदिक साहित्य में 6 प्रकार के फिलॉसफी भी आते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। और इसके बाद हमारे यहाँ महाकाव्य भी है, जैसे रामायण महाभारत, और इसके अलावा 18 पुराण है जो महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया है, 18 पुराण। और इसके बाद में सभी 4 जो वेद है उसके अनेक वेद हैं, उपवेद हैं। जैसे आयुर्वेद, ये किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। जैसे धनुर्वेद, ये किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। तो इस तरह से चारों वेद के विभिन्न प्रकार के उपवेद हैं। और इसके अलावा जो हिंदू धर्म में जो विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय पैदा हुए, और ये संप्रदाय, महत्वपूर्ण संप्रदाय कौन कौन थे? पहला वैष्णव संप्रदाय, दूसरा शैव संप्रदाय, तीसरा शाक्त संप्रदाय, और चौथा स्मार्त संप्रदाय। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई, स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, जिसको बोलते हैं आगम, ये भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं हिंदू धर्म को समझने के लिए। और इसके अलावा उपांग। अब दोस्तों उपांग क्या है? आपको मैंने कल बताया था कि 2री-3री शताब्दी के ईसा पूर्व से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्मसूत्राज और धर्मशास्त्र लिखे गए, और इन धर्मशास्त्र और धर्मसूत्राज की जो कमेंट्रीज हैं, जो टिप्पणी हैं, उनको क्या बोलते हैं? आगम। ये भी हम हिंदू धर्म को समझने के लिए आवश्यक कंपोनेंट है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है, जैसे इस्लाम में किया गया है, जिसे क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में किया गया है, या बौद्ध धर्म में किया गया है, या जैन धर्म में किया गया है। लेकिन इसमें अनेक ऋषि मुनि, बड़े बड़े विचारशील विद्वानों का भूमिका है। और आज जो आप हिंदू धर्म देख रहे हैं, एक्चुअली में एक हिंदू धर्म नहीं था, बल्कि शुरुआती समय में आपको याद होगा हिस्ट्री के पेपर में, मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पेपर में कभी भी मैंने हिंदू धर्म वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। हमने हमेशा ब्राह्मणिकल धर्म का इस्तेमाल किया, ब्राह्मणिकल रिलीजन। हिंदू धर्म जो है वो बाद का डेवलपमेंट है। और आपको मैंने बताया था पूर्व क्लास में कि हिंदू वर्ड जो है ना, एक्चुअली में वो पर्शियन के द्वारा दिया गया है। क्यों? कि पर्शियन में 100 को हौ बोला जाता है। तो वास्तविक रूप से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने तो ये लिखा कि जो लोग सिंधु नदी के पूर्व साइड में रहते हैं उनको उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया, क्योंकि 100 का उच्चारण हौ करते थे। और शुरुआत समय में हिंदू जो वर्ड है उसका बेसिकली ज्योग्राफिकल कोनोटेशन था, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये यहाँ के जो एरिया है, हिंदुस्तान का जो एरिया है उसको डिफाइन करता था। लेकिन बाद के वर्षों में जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो धीरे धीरे, और उनके बाद उनका शासन हुआ, फिर अंग्रेजों का शासन हुआ, तो धीरे धीरे ये जो शब्द है हिंदू, वो इन एडिशन टू ज्योग्राफिकल टर्म्स इट्स आल्सो डिनोटेड हिंदू रिलीजन। सनातन धर्म को हिंदू धर्म भी कहा जाने लगा। तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो मैं उस पर चर्चा करूंगा। अभी तक तो मैंने इंट्रोडक्शन, मैंने भूमिका दिया आपको कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द हिंदू रिलीजन,
व्हाट इज हिंदू रिलीजन, इसके बारे में मैंने बताया। नाउ आई विल डील विथ स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ हिंदू रिलीजन। आप जैसे मैंने अभी बताया कि हिंदू धर्म जो है वो दूसरे धर्मों की तरह, इस्लाम की तरह या ईसाई धर्म की तरह एकाएक नहीं बना है। जैसे कि इस्लाम में कुरान ग्रंथ लिख दिया गया, या हदीस जो है मोहम्मद साहब के जीवन पर आधारित जो जो अपने जीवन में किया उसका संग्रहण जो है उसको हदीस बोला जाता है। लेकिन हिंदू धर्म जो है वो उसमें कोई एक पर्टिकुलर होली ग्रंथ नहीं है। इसका विकास धीरे धीरे हुआ। और दोस्तों, मैंने पूर्व के क्लास में आपको बताया था कि आर्यंस हिंदुस्तान में कब आए। तो दोस्तों, इतिहासकारों का यह मत है कि हिंदुस्तान में आर्यंस बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए। अभी जो एशिया माइनर का इलाका है जो टर्की में पड़ता है, और जो रूस का जो स्टेपीज है जिसको कि घास का मैदान कहा जाता है, वहां से एक झुंड जो है, जब पॉपुलेशन वहां बढ़ा तो एक झुंड पूरब की तरफ चला और एक झुंड पश्चिम की तरफ चला जो जर्मनी की तरफ गया। तो और ये पूरब की तरफ जो झुंड गया उसके दो भाग हो गए। एक आज की तारीख में ईरान गया, जिसको पहले फारस देश कहते थे, पर्सिया कहा जाता था, और वहां के जो लैंग्वेज बोला जाता था उसको बोलते थे पर्शियन। मुगलों के समय में हिंदुस्तान का जो लिंगुआ फ्रैंका था वो क्या था? पर्शियन। आपको याद रखना चाहिए। और सल्तनत पीरियड में भी। तो दोस्तों, अब एक भाग तो पर्सिया चला गया, जो बाद में जब मुसलमानों का माने इस्लाम का उदय हुआ तो उन्होंने पूरे ईरान को कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में। ये जोरेस्ट्रियन धर्म के मानने वाले लोग थे, और इस धर्म में आग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि हमारे वैदिक काल में आपको मैंने बताया था, ऋग्वैदिक पीरियड में, कि सेकंड नंबर का गॉड कौन था? अग्नि। तो दोनों में साम्यता है। तो जो फिलोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि एक शाखा पर्सिया में गया और दूसरा शाखा खैबर पास और गोलान पास के माध्यम से हिंदुस्तान आया। और ये सबसे पहला जो क्षेत्र था वो कहां था? सप्त सिंधु का इलाका। और यहीं पर उन्होंने ऋग्वेद की रचना किया। और इस पीरियड को 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के पीरियड में को हम क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक पीरियड। और 1000 बीसी से 600 बीसी तक के पीरियड क्या कहते हैं? लेटर वैदिक पीरियड। क्योंकि तीन जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद की रचना इसी 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में हुई है। दोस्तों, विभिन्न इतिहासकारों का मत अलग अलग है। और मैंने आपको कहा था कि जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा कि नहीं, आर्यन जो है वो आर्कटिक सागर से आए। आर्कटिक सागर कहाँ है? उत्तरी ध्रुव के आसपास के इलाके को आर्कटिक सागर बोलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो आर्यंस कोई बाहर से नहीं आए थे, ये हिंदुस्तानी ही थे। और कुछ लोग कह रहे थे वो तिब्बत से आए। लेकिन अभी जो सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो यही सिद्धांत है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया के, एशिया माइनर और रसन स्टेपीज उस इलाके से आए। अब दोस्तों, शुरू के समय में हम क्या देखते हैं? ऋग्वेद के समय में हम क्या देखते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो गॉड है, ईश्वर है, वो कौन है? इंद्र। इसका 250 बार ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। उसी तरह से नंबर 2 पर कौन गॉड है? ईश्वर अग्नि। और ये अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान जो है पारसी धर्म में भी है। जो ईरान के रहने वाले थे, बाद में जब इस्लाम का उदय हुआ तो उनको भगा दिया गया वहां से, और बहुत लोग सूरत के पास आए। अभी आपने देखा होगा हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख आबादी है, आबादी उनकी घटती जा रही है। जैसे JRD टाटा पारसी थे,
तो पारसियों का हिंदुस्तान, जैसे दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे, तो इनका पारसियों का हिंदुस्तान के विकास में और आजादी की लड़ाई में जबरदस्त भूमिका रही है, भले उनकी आबादी बहुत कम थी। तो दोस्तों, पारसियों में भी आग देवता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं कि इंद्र, अग्नि, वरुण, वरुण देवता कौन था? जल देवता, या द गॉड हु कंट्रोल्स द कॉस्मिक ऑर्डर, ऋत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं ऋत, ऋत, कॉस्मिक ऑर्डर। और इसके अलावा सोम, सोम जो देवता हो, आप जानते हो ऋषि मुनि एक प्रकार के जो ने सोम रस का पान भी करते थे, और सोम देवता भी था वहां, उनकी पूजा भी करते थे। इसके अलावा यम देवता, आप जानते हैं मृत्यु का देवता जो होता है। उसके अलावा छोटे छोटे गॉड भी थे, और वो कौन कौन गॉड थे? जैसे पृथ्वी, जैसे उसके बाद में उषा, द गॉडेस ऑफ डाउन, मतलब सुबह का देवता, अरण्यानी, द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, माइनर रुद्र, आर्चर गॉड, जो अगर कुपित हो गया, अगर क्रोध हो गया तो ही विल डेसिमेट डिजीज अमॉन्ग द पीपुल, तो लोग उनसे घबराते थे। रुद्र, मारुत स्टॉर्म गॉड, आंधी के देवता, और उसी के नाम पर मारुति कार बना हुआ है। अदिति, गॉड ऑफ इटर्निटी। पूषण, गॉड ऑफ कैटल, पशुओं का देवता को पूषण बोलते थे। लेकिन दोस्तों, इस पीरियड में आर्यन की प्रकृति की पूजा करते, वो पहाड़ की पूजा करते थे, वो विभिन्न प्रकार के पेड़ की पूजा करते थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहां के लोग पीपल की पूजा करते थे, उसी तरह से ऋग्वेद के लोग भी विभिन्न प्रकार के पेड़ की पूजा करते थे। अभी भी आप झाबुआ राजपुर में जाए तो बहुत सारे जो आदिवासी हैं वो अपने गांव के विभिन्न प्रकार के पेड़ों की पूजा करते हैं, और उसको काटना सख्त मना है। इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि नो टेम्पल, नो आइडल्स, किसी प्रकार का कोई मूर्ति पूजा नहीं होता था, कोई मंदिर का निर्माण नहीं किया था उन्होंने। वो बेसिकली प्रकृति के पुजारी थे। उस पीरियड में भी यज्ञ का आवाहन होता था, लेकिन ये जो यज्ञ या अंग्रेजी में जिसको सैक्रिफाइस बोलते हैं, इसका आयोजन करने के पीछे मकसद क्या था? 3 मकसद था। पहला, आपको मालूम होगा कि ऋग्वेदिक पीरियड के लोग क्या थे, उनका समाज क्या था? पितृसत्तात्मक समाज था, जहां पर कि पिता का बहुत ज्यादा महत्व था। पैट्रिलिनियल सोसाइटी, और आज भी है। तो वहां पर ये जो यज्ञ का जो आवाहन होता था, उसका मकसद था कि उन्हें अधिक से अधिक बच्चे प्राप्त हों। दूसरा, उनके जो पशुधन हैं वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उस समय में जीविकोपार्जन के साधन क्या थे? पशु थे। और तीसरा, कि उनको किसी प्रकार का जो धन है, जो पशु है, उसको कोई बीमारी नहीं हो, उनके पशु में उत्तरोत्तर वृद्धि होते जाए। लेकिन इस पीरियड के लोगों को कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं थी। वो कोई यज्ञ या पूजा इसलिए नहीं करते थे कि उनको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, उनमें आध्यात्मिक विचार बढ़ जाएंगे, या किसी प्रकार का जो दुख या तकलीफ, जिस तरह से बाद में हम देखते हैं कि जब किसी हिंदू को दुख और तकलीफ होता है आज भी, तो वो देवता को कबूलनामा करता है कि जाकर के, हे प्रभु, अगर आप मुझे स्वस्थ कर देंगे तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उस जमाने में जो ऋग्वेदिक लोग थे, वो देवता को कोई भेंट नहीं चढ़ाते थे कि उनका दुख का निवारण हो जाए। तो कहने का मतलब था कि सोसाइटी वाज वेरी मच इगैलिटेरियन, और उसी तरह से उनका जो रिलीजियस बिलीफ था, धार्मिक जो विश्वास थे, वो सिंपल था। दोस्तों, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि 3 महत्वपूर्ण देवता सामने उभर के आए। पहला प्रजापति,
दूसरा विष्णु और तीसरा रुद्र। प्रजापति गॉड वाज द क्रिएटर, रचनाकार। विष्णु गॉड वाज प्रोटेक्टर, समाज को सुरक्षित करने वाला। और रुद्र गॉड क्या था? डिस्ट्रॉयर। और जो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं, जो इंद्र और जो अग्नि या वरुण जो प्रोमिनेंट गॉड हुआ करते थे ऋग्वेदिक पीरियड में, अब क्या हो गया? उनका पोजीशन सेकेंडरी हो गया। और अगर आप बाद में दक्षिण भारत के 10वीं शताब्दी में चोला पीरियड में हम क्या देखते हैं कि एक गॉड होता है मुख्य और उसके 4-5 साइड में गॉड होते हैं, और उसके बाद उनके मंदिर बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको पंचायतन सिस्टम के बारे में बताया। और प्रत्येक मंदिर की सुरक्षा के लिए इसके लिए द्वारपाल नियुक्त होता था, डोर कीपर। और वहां तो कभी कभी इंद्र को उसको डोर कीपर बनाया जाता। तो आप समझ सकते हैं कि इंद्र का पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कितना ज्यादा कम होता गया है। ऑल्दो ही वाज द गॉड ऑफ थंडरस्टॉर्म, वज्र रखने वाला गॉड है, संहारक, लेकिन धीरे धीरे उनका पोजीशन आर्यन सोसाइटी में घटता गया। दोस्तों, इस पीरियड में आते आते हम क्या देखते हैं कि यज्ञों का बहुत ज्यादा महत्व हो गया, और पुरोहित अपने जजमान से, मतलब जो यज्ञ करने वाले होते थे उनको यजमान बोला जाता था, उनसे प्रचुर मात्रा में दक्षिणा के एवज में धन लेते थे। दोस्तों, अब आज की तारीख में जो हम हिंदू धर्म देख रहे हैं, वो उसका डेवलपमेंट पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हुआ है। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड मतलब मौर्यों का शासन। आपको मालूम होना चाहिए कि 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक द लास्ट किंग वाज ब्रेदर तक शासन रहा। और उसके बाद में फिर सुंग वंश का शासन हुआ, कर्ण का हुआ, और डेक्कान में सातवाहनों का शासन हुआ। और उसके बाद फिर 321 एडी में गुप्ता वंश का शासन हुआ, चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। तो दोस्तों, अभी जो हम ये हिंदू धर्म जिस रूप में हम देख रहे हैं, एक्चुअली में इसका जो इवोल्यूशन और डेवलपमेंट कब हुआ? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जब भागवतिज्म का राइज हुआ, भागवत धर्म का या सेक्ट का राइज हुआ, संप्रदाय का। और इसका जो मेन जो चीफ जो गॉड था, जो डिटी था, वो कौन था? विष्णु गॉड, लॉर्ड विष्णु, जिसको भागवत भी बोला जाता है। लेकिन अगर वैदिक टाइम में आप देखेंगे तो भागवत विष्णु गॉड क्या था? ही वॉज ए माइनर गॉड। लेटर वैदिक पीरियड में विष्णु गॉड का थोड़ा सा महत्वपूर्ण स्थान हुआ। अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम क्या देखते हैं? ये जो भागवत संप्रदाय जो राइज किया, उसका मध्य में कौन था? लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड भागवत। और दोस्तों, by the 2nd century BC, he was merged with another god that was called Narayan. अब ये नारायण जो थे, he was not a Vedic god. आपने कहीं अभी तक कहीं भी किसी भी किताब में नारायण वर्ड नहीं सुना। ये दक्षिण भारत के गॉड थे, और इनके जो वर्शिपर थे, पुजारी थे, उनको बोलते थे भागवतास, भागवत संप्रदाय के लोग। और बाद के वर्षों में हम क्या देखते हैं कि नारायण, विष्णु और बाद में मथुरा के लॉर्ड कृष्ण, ये तीनों को मर्ज कर दिया गया, और लॉर्ड कृष्ण को बताया गया कि ही इज द रीइंकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इस तरह से तीनों गॉड के मर्ज होने के बाद में आपको मैंने बताया है कि महाभारत जो ग्रंथ है उसमें अनेक बार जो है रिकास्टिंग हुआ है, उसका संशोधन हुआ है। पहले ये ग्रंथ इतना बड़ा नहीं था। जब महाभारत घटना हुई तो उसमें मुश्किल से उसमें 6-7 हजार श्लोक थे,
लेकिन वक्त के साथ में बीतते बीतते इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हो गए हैं। 12वीं शताब्दी एडी तक इसमें रिकास्टिंग होता गया है, री एडिशन होता गया है। तो दोस्तों, जब महाभारत का रिकास्टिंग हुआ उसमें लॉर्ड कृष्ण को नारायण और विष्णु का अवतार माना गया। तो यह इस प्रकार से तीनों गॉड जो है ना एक दूसरे के में मर्ज हो गया एंड दे वर ट्रीटेड एज वन गॉड। और इसके जो पुजारी थे, जिसके जो डिवोटीज थे, भक्त थे, वो सब एक दूसरे से मिल गए, दे मर्ज इनटू वन। और इस तरह से भागवतिज्म या वैष्णविज्म या वैष्णव संप्रदाय का बहुत जोर शोर से खास करके गुप्ता पीरियड में बहुत ज्यादा राइज हुआ। और इसलिए आप देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के पहले अभी जो भिलसा में, जिसको पुराने जमाने में बेसनगर कहा जाता था या भिलसा कहा जाता था, वहां पर अगर आप जाके देखेंगे, मैंने देखा है, वहां पर क्या देते हैं, एक पिलर वहां पर अभी भी मौजूद है, पिलर। और वो किसके द्वारा लगवाया गया था? हेलियोडोरस के द्वारा। और ये कौन था? ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर। और इस पिलर में उन्होंने विष्णु गॉड को यह समर्पित किया है, जिसका कि वाहन जो है वो गरुड़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो पीरियड है, हालांकि ये गुप्ता पीरियड का पहले का फेज है, जब हमारे हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी आए, जैसे कि इंडो ग्रीक पहले आए, उसके बाद पार्थियन, उसके बाद में शक, उसके बाद में कुषाण। और कुषाण में सबसे बड़ा प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क। तो दोस्तों, और इसके बाद गुप्ता वंश का शासन हुआ। तो हम क्या कहते हैं, गुप्ता वंश से पहले ही धीरे धीरे भागवत संप्रदाय का जो लोकप्रियता है वो बढ़ते गया। और जो ब्राह्मणिज्म ने, ब्राह्मण धर्म में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है संप्रदाय हो गया। और इसमें आप ईश्वर को खुश कर सकते थे, चढ़ावा चढ़ा सकते थे यदि आपको मनोकामना पूर्ण होती है तो ये दिस सेक्ट, रिलीजियस सेक्ट वाज वेरी मच accepted by the foreigners who had entered into India. भागवतिज्म का या वैष्णव संप्रदाय का मूल आधार क्या था? लव, अफेक्शन। It was based upon bhakti, devotion towards God. And in return God protects his devotees. ये इसका बेसिक इसेंस था, सार तत्व था वैष्णव संप्रदाय का। और दोस्तों, इसके बाद में इस संप्रदाय में बहुत ज्यादा अहिंसा पर जोर था कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं किया जाए। लोग जो है ना विष्णु भगवान को चढ़ावा चढ़ाते थे, चावल के बने हुए खीर चढ़ाते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। तो फिर वो वहां पर प्रदक्षिणा करने के लिए जाते थे। तो इस तरह से अब जो हिंदू धर्म कहा जाने लगा, मतलब अभी इसको हम वैष्णव संप्रदाय ही कहेंगे। तो यहां पर क्या देखते हैं हम कि शाकाहार का बहुत जबरदस्त बोलबाला हो गया, वेजिटेरियनिज्म। इसके पहले ब्राह्मण धर्म में इतना ज्यादा शाकाहार पर कोई ज्यादा फोकस नहीं था। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय को सबसे ज्यादा कुषाण और सातवाहन के पीरियड में पैट्रोनेज मिला, उन्हें बढ़ावा मिला। और इस तरह से इसी पीरियड हम क्या देखते हैं कि भागवत गीता की रचना हुई। और उसमें क्या कहा गया लॉर्ड कृष्ण के द्वारा कि अगर आप सच्चे मन से उन
उनके प्रति आप आस्था रखते हो, उनमें भक्ति रखते हो, तो भले ही आप महिला हो या शूद्र हो या वैश्य हो या आपने कोई पाप किया हो, उससे भी मुक्ति आपको मिल सकती है अगर आप लॉर्ड कृष्ण के शरण में पहुंच जाओ। इफ यू टेक रिफ्यूज मतलब शेल्टर इन द लैप ऑफ लॉर्ड कृष्ण, यू विल बी रिमूव फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। सभी प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है। और वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए विष्णु पुराण, भागवत गीता, विष्णु स्मृति, ये सब किताब, बहुत सारी किताबें लिखी गई जिससे कि इस संप्रदाय का जोर शोर से प्रचार हुआ हिंदुस्तान में। और दोस्तों, भागवत संप्रदाय के प्रचार होने से सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ वो किसको हुआ? महायान बुद्धिज्म को। क्योंकि भागवत संप्रदाय में क्या कहा गया कि वो महात्मा बुद्ध जो है वो ही द रीइंकार्नेशन ऑफ हिंदू गॉड, वो हिंदू देवता हैं और नौवें देवता के रूप में जो है ना हिंदुओं ने उनको अपनाया। और 10 प्रकार के जो अवतार हैं विष्णु के, वो भी जो है किताबों में लिखे गए कि विष्णु जो है ना अनेक प्रकार के, जब भी इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तक भगवान विष्णु इस धरती पर अवतार लेंगे और पापियों का नाश करेंगे। आप लोगों ने संस्कृत का श्लोक सुना होगा कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत् भारत। तो ये श्लोक बहुत जबरदस्त रूप में हिंदुस्तान में पूरी सबको मालूम है। इस तरह से दोस्तों हम क्या देखते हैं कि 6th सेंचुरी एडी आते आते 3 महत्वपूर्ण जो गॉड हैं अब ब्राह्मणिकल रिलीजन में महत्वपूर्ण हो गए। और उनके जो मानने वाले थे उनका नाम था, जो खास करके ब्रह्मा, शिव और विष्णु। लेकिन इन तीनों गॉड में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका हो गया? लॉर्ड विष्णु का। और इसके मानने वाले भी जो है ना बहुत ज्यादा हो गए। बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें वैष्णव संप्रदाय के उत्थान के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए लिखे गए। विष्णु सहस्त्र नाम नामक किताब लिखा गया और इस तरह से वैष्णव संप्रदाय का जोर शोर से हिंदुस्तान में तरक्की हुई। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो संप्रदाय था वो क्या था? शैव उपासक, मतलब भगवान शिव के उपासक। इसका जो मेन जो सेंटर है, कुछ लोगों का यह कहना है कि 2nd सेंचुरी एडी में, 2री शताब्दी एडी में एक नकुलिन, ये नाम याद रखिएगा, नकुलिन नामक व्यक्ति ने पाशुपत संप्रदाय की आधारशिला रखा। और उसके बाद में पाशुपत संप्रदाय में टूट फूट हो गया और उसे कौन कौन संप्रदाय बने? पाशुपत, कपालिक, कालामुख और कश्मीरी शैव। कश्मीर में जो वसुगुप्त के द्वारा जो स्टैब्लिश किया गया था। और मेडिवल पीरियड में 2 और महत्वपूर्ण संप्रदाय इसी शैव संप्रदाय से पैदा हुए और एक का नाम है लिंगायत, जो कर्नाटक में अभी उनकी आबादी 20% है, महाराष्ट्र में 10% है। और इसके अलावा उत्तर भारत में खास करके यूपी में, पूर्वी यूपी में नाथ संप्रदाय के लोग, जिसकी स्थापना गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ ने की थी। अब ये दोनों जो संप्रदाय थे वो जातिवाद के खिलाफ रहे।
किसी प्रकार के भेदभाव को ये नहीं मानते। हालांकि बाद में ये नाथ संप्रदाय के लोग खुद एक जाति में कन्वर्ट हो गए, जैसे नाथपंथी। अभी गोरखपुर में जो संप्रदाय है और जो उनका मठ है, जो वहाँ के जो अभी जो मठ के जो हेड हैं, प्रमुख हैं, वो कौन है? यूपी के सीएम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो ये नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं 11वीं शताब्दी में मच्छंद्र नाथ के द्वारा की गई थी और उसके बाद में नाथ संप्रदाय को पॉपुलराइज करने का काम गोरखनाथ ने किया और इन्हीं के नाम पर गोरखपुर अभी बसा हुआ है और जबरदस्त मठ है। और इस मठ ने उत्तर भारत में जातिवाद पर जबरदस्त प्रहार किया। भेदभाव को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में सभी लोग बराबर हैं। महिलाओं को उन्होंने ऊंचा स्थान दिया। इसी तरह से लिंगायत, अभी जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हुए हैं वो कौन है? लिंगायत संप्रदाय के। और उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो भी लिंगायत संप्रदाय के थे। लेकिन लिंगायत संप्रदाय इतनी मजबूत है, इतना मजबूत है कर्नाटक में, जो 1992-93 से बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर हैं। तो जब उन्होंने बीजेपी हाईकमान ने येदियुरप्पा को हटाने की सोचा तो वो इतना हिम्मत नहीं जुटा सके कि वो दूसरे समुदाय के लोग को मुख्यमंत्री बना सके और उन्होंने फिर दूसरे लिंगायत कम्युनिटी से आने वाले व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री उन्हें बनाना पड़ा। तो लिंगायत जो है दोस्तों, कर्नाटक की राजनीति में बहुत ही ताकतवर एक कौम है, एक धार्मिक कौम है। आपको मैं बता दूं कि कोई सामाजिक कौम नहीं है, धार्मिक कौम है। और इसमें हमने पहले की क्लास में बताया कि 99 कास्ट इसमें आते हैं और ये हमेशा गर्दन में एक लिंगम ये लगा करके रखते हैं। इनका जो जाति वगैरह में कोई विश्वास नहीं है, किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते। बासवन्ना इनके संस्थापक थे 11वीं-12वीं शताब्दी में। लेकिन फिर भी ये जो विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ये पूरी तरह से जातिवाद, जाति प्रथा को समाप्त नहीं कर पाए। इसके अलावा दोस्तों एक शक्ति संप्रदाय जिसको शाक्त बोलते हैं। ये शाक्त संप्रदाय कौन है? जो देवी के, महादेवी के पुजारी हैं, शक्ति के पुजारी हैं। इनका जो ताकत बढ़ा, हालांकि हम ऋग्वेदिक पीरियड में भी देखते हैं कि बहुत सारे जो गॉडेस हैं, हालांकि वो माइनर गॉडेस हैं, लेकिन उस समय भी गॉडेस मौजूद थे, जैसे कि उषा मैंने अभी बताया था, जैसे अदिति बताया था। लेकिन असली जो प्रचार प्रसार जो शाक्त संप्रदाय का हुआ वो हुआ 8वीं-9वीं शताब्दी में। कब? जब हिंदुस्तान में तंत्रवाद, तांत्रिसिज्म का राज हुआ। और दोस्तों इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तंत्रवाद के उदय होने से और बुद्धिज्म का यहां पर कमजोर होने से, महान बुद्धिज्म का सफाया हो जाने के कारण से शाक्त संप्रदाय का उदय या जोर शोर से प्रचार प्रसार पूर्वी भारत में, खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हुआ, जो आज भी चल रहा है। और इसमें दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, त्रिपुर सुंदरी, ऐसे जो फीमेल डिटीज हैं उनको लोग पूजा पाठ जोर शोर से करने लगे। विभिन्न प्रकार के अनेक जगह मंदिर का निर्माण हुआ। और इसका जो प्रमुख जो 3 स्थान था वो कहां था? कश्मीर में, दूसरा कांची साउथ इंडिया में, और तीसरा असम में। आपको मालूम होगा कामाख्या का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर देवी की पूजा होती है, कामाख्या देवी की। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट संप्रदाय था जिसका नाम था स्मार्त संप्रदाय। अब यह संप्रदाय ये दक्षिण भारत में और खास करके डेक्कान में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ। और इसका जो फिलॉसफी था वो था आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, और इससे जबरदस्त ये प्रभावित हुआ।
इसमें आदि शंकराचार्य ने क्या कहा, जो उनका अद्वैतवाद फिलॉसफी है, कि जो मैंने आपको कल बताया था कि ये जो संसार है, जो आप यूनिवर्स देख रहे हैं, वो मिथ्या है। पूरे संसार का जो नियामक है, जो नियंत्रण करता है, वो कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? जो इटर्नल है, शाश्वत है, जिसका कोई रूप नहीं है, इट इज फॉर्मलेस। इसको कोई गुण, आपको कोई एट्रीब्यूट लेस है। और ये जो और पावरफुल ब्रह्म है, और प्रत्येक जीव में, जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसमें प्रत्येक जीव में एक सौल है, माना आत्मा। तो ब्रह्म का ही रूप जो है वो हर एक व्यक्ति में है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फिलॉसफी है कि ब्रह्म का ही एक छोटा रूप जो है वो क्या है? सौल है, आत्मा है, जो हर व्यक्ति में मौजूद है। अब आपको ये समझ में क्यों नहीं आता है? बिकॉज ऑफ द अविद्या, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। और अगर इस अविद्या और इग्नोरेंस को दूर कर लिया जाए तो क्या होगा? आत्मा में जीव विल मर्ज विद द ब्रह्म, और पावरफुल ब्रह्म, और दोनों एकीकार हो जाएंगे। दे विल मर्ज टुगेदर। और जीव का जो आइडेंटिटी है, जो उसका जो अपना अस्तित्व है, वो विलीन हो जाएगा और पावरफुल ब्रह्म में। लेकिन दोस्तों, ये फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का फिलॉसफी था। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय बनते जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय की बात किया, और ये एक दूसरे को मारते काटते थे। अनेक प्रकार की लड़ाई में हजारों वैष्णव संप्रदाय के लोग या शैव संप्रदाय के लोग मारे गए। इतिहास इसका गवाह है। इवन जो नासिक का जो कुंभ हुआ था 1700 ईस्वी के लगभग में, उसमें सैकड़ों वैष्णव संप्रदाय के और शैव संप्रदाय के लोग नहाने की बात पर लेकर के मारे गए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अभी तो मैं 500-600 गुप्ता पीरियड और उसके बाद के पीरियड की बात कर रहा हूं, और ये 1700 ईस्वी के लगभग में जो नासिक में कुंभ के समय में इतने बड़े पैमाने पर मारकाट हुआ, इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय में हिंदुस्तान में विभिन्न जो ब्राह्मणिकल संप्रदाय थे, उनमें किस प्रकार का जो है वो एनिमिटी था, झगड़ा था, शत्रुता था, फसाद रहता था, एक दूसरे को मारते थे। उसी को खत्म करने के लिए आदि शंकराचार्य ने क्या किया? उन्होंने ये नियम बनाया कि जब भी कोई हिंदू या कोई ब्राह्मणिकल धर्म के मानने वाले लोग पूजा करेंगे या कोई संस्कार का काम करेंगे, जैसे शादी है, विवाह है, शुभ कर्म है, एवं श्राद्ध है, जो भी है, जो हिंदुओं के संस्कार होते हैं, तो वहां पर उसे 5 देवता को आवाहन करना होगा। तो आप देखते होंगे कि जब मान लीजिए सत्यनारायण पूजा ही करना है, तो पंडित क्या बोलता है? पंच देवता यागच अतिष्ठ, माने पूजा शुरू करने से पहले 5 देवता को पंडितों के द्वारा, पंडित कहता है जजमान को जो पूजा कर रहा है कि आप 5 देवता को आवाहन करें। और ये 5 देवता कौन है? पहला शिव, दूसरा विष्णु, तीसरा सूर्य, चौथा गणेश और 5वां शक्ति। ये 5 देवता के आवाहन करने के बाद ही आप पूजा या कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई भी अगर पूजा पाठ का काम करना है, कर्मकांड करना है, तो आपको इन 5 देवता के को समक्ष में रख करके, विटनेस को में रख करके, तब आपको पूजा शुरू करना होगा। और इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद यह था कि जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय में जो इतना ज्यादा शत्रुता हो गया है, भेदभाव हो गया, उस भेदभाव को खत्म करना। लेकिन शंकराचार्य ने क्या कहा
कि 5 देवता का तो आप आवाहन करें, लेकिन इसके ये जो है दे आर लेसर गॉड। जो सबसे बड़ा गॉड कौन है? जो पर ब्रह्म है। ये ब्रह्मा नहीं जो मैंने अभी कहा आपको प्रजापति, पर ब्रह्म। पर ब्रह्म मतलब द डिटी, द गॉड हु इज ऑल पावरफुल, जो निर्गुण है, जिसकी कोई काया नहीं है, जो फॉर्मलेस है, जिसका कोई आप गुण को रेखांकित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो पावरफुल जो परब्रह्म है वही इस यूनिवर्स को चलाने वाला है। यूनिवर्स जब दोस्तों मैं कहता हूं तो इसमें यूनिवर्स मतलब क्या होता है? जब मैं वर्ल्ड कहूंगा तो वर्ल्ड मतलब क्या होता है? ये पृथ्वी और उसके आसपास के इलाके। जब यूनिवर्स कहता हूं उसका मतलब क्या होता है? कि पृथ्वी के साथ साथ जो सारे जो आकाश तारा और विभिन्न अनेक जो ग्रह हैं, सूर्य हैं, ये सारे जो अंतरिक्ष में कि तारे शामिल हैं, सब यूनिवर्स के हिस्से हैं, ब्रह्मांड के हिस्से हैं। हिंदी में उसको कहते हैं ब्रह्मांड। तो इसीलिए आजकल जो स्मार्ट संप्रदाय के लोग हैं वो ये 5 देवता को तो पूजा करते ही हैं, छठा जो परब्रह्म है उसकी भी पूजा करते हैं। और ये संप्रदाय जो है वो डेक्कान में और साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा आज भी लोकप्रिय है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको 4 प्रकार के संप्रदाय के बारे में बताया। अब इसके बाद में मैं 6 फिलॉसफीज के बारे में बताऊंगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि समय का अभाव हो रहा है, 1 घंटा के लगभग हो गया है। तो अब 6 फिलॉसफीज के बारे में कभी मैं जब फिलॉसफी का अलग से क्लास लूंगा तो उसमें बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं इतना बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में हिंदू रिलीजन में 6 फिलॉसफी हैं। पहला न्याय, और इसके जो रचनाकार थे उनका नाम था गौतम। ये गौतम बुद्ध नहीं, गौतम ऋषि। दूसरा वैशेषिक, और इसके रचयिता है कनद ऋषि। सांख्य कपिल, योग पतंजलि, इसके बाद मीमांसा जैमिनी, और वेदांत व्यास मुनि। तो दोस्तों ये 6 प्रकार के फिलॉसफी है हिंदू रिलीजन में। अब इसके बारे में डिटेल में मैं किसी दिन अलग से व्याख्या प्रस्तुत करूंगा, जब मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैना फिलॉसफी और हिंदू फिलॉसफी ये तीनों के बारे में अलग अलग क्लास दूंगा, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो। और इसके बाद जो लास्ट में हमारा है वो है कि डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। दोस्तों मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में बताया। तो अब आप लोग पहला जो डिफरेंस है वो क्या है? पहला डिफरेंस यह है कि हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। नो सिंगल फाउंडर इज इन हिंदू रिलीजन। और बौद्धिज्म में क्या है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गौतम बुद्ध। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि हिंदुइज्म जो है इट रिकॉग्नाइजेस गॉड, वो ईश्वर को मानता है। अभी मैंने आपको विभिन्न प्रकार के ईश्वर ऋग्वेद से शुरू होता हुआ अभी तक मैंने आपको बताया। लेकिन बौद्ध धर्म में कोई ईश्वर को नहीं मानता। हालांकि महायान धर्म जो बाद में हुआ उसमें गौतम बुद्ध को ईश्वर माना जाने लगा, और ईश्वर मान करके उनकी पूजा पाठ, उनकी मूर्ति बनाया जाने लगा। और हिंदुस्तान में सबसे पहले गौतम बुद्ध को ही लोग मूर्ति बना करके पूजा करने लगे। वहीं से शुरुआत हुई और बाद में फिर हिंदू धर्म में ये मूर्ति पूजा या आइडोलेट्री का विधान शुरू हो गया। एक तीसरा अंतर क्या है कि हिंदुओं में रिलीजियस राइचुअल्स, कर्म कांडों पर बहुत जबरदस्त जोर है। आप देखेंगे कि एक हिंदू को जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेक प्रकार के कर्म कांड और राइचुअल से गुजरना पड़ता है। जब वो मां के पेट में आता है वहां से जो कर्म कांड शुरू होता है वो मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। लेकिन बौद्ध धर्म में
बौद्ध धर्म में नैतिक मूल्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, वहां पर कर्म कांड का कोई महत्व नहीं है। चौथा पॉइंट, हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम को या वर्ण सिस्टम जो मैंने आपको अभी बताया था, इसको महत्व दिया गया है। और मैंने अभी बताया कि 4 वर्ण हिंदू सोसाइटी में रहा है, उससे अनेक जातियां निकली हैं, लेकिन और उसमें ऊंच नीच भेदभाव की भावना भी रही है। अभी जब इससे हिंदुस्तान में संविधान बना है, उसने जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में हर एक व्यक्ति को बराबर मानता है, चाहे उसका जाति कोई भी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे शूद्र हो, वो सब बराबर है, इक्वल है। बाद के वर्षों में हिंदू धर्म में महात्मा बुद्ध को उन्होंने अवतारी पुरुष मान लिया, माने वो ईश्वर माने गए हिंदू धर्म में, उनको अपने आप में समाहित कर लिया हिंदुओं ने, और 9वें अवतार के रूप में उनको दर्जा दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी कोई बात नहीं। बौद्ध धर्म ने किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं अपनाया, उसको कोई महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो वेद का जो वेद के बारे में कहा जाता है कि दैट इज इनफेलिबल, उसमें कोई भी कमी हो ही नहीं सकती है, उसको भी दे रेपुडिएटेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, और यहीं से उनका आविर्भाव भी हुआ, वहीं से उनका जेनेसिस भी हुआ है, आप जानते हैं इसको। लास्ट में हिंदू धर्म में क्या है? बिलीव्स इन सोल, आत्मा में, जैसे भी आपको मैंने बताया है, आत्मा और परमात्मा या ब्रह्म, इसमें हिंदू धर्म विश्वास करता है। लेकिन बौद्ध धर्म में ना तो आत्मा को स्वीकार किया गया और ना ब्रह्म को स्वीकार किया या गॉड को स्वीकार किया गया। महात्मा बुद्ध ये दोनों चीजों से बचते रहे, और उनका जो बेसिक फोकस क्या था? समाज सुधार, धार्मिक सुधार। और इसीलिए बौद्ध धर्म को एक रिवॉल्यूशनरी धर्म या क्रांतिकारी धर्म कहा जाता है। तो आज मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप जरूर उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे इस लेक्चर को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।